बात में सबसे पहले बात करेंगे एक अहम विषय की, और वो विषय है कि क्या मध्य प्रदेश में शराबबंदी होना चाहिए। मांग पहले भी उठ चुकी है और एक बार फिर शराबबंदी को लेकर अब दिग्विजय सिंह ने बयान दिया है। मध्य प्रदेश में शराबबंदी का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा रहा है। दिग्विजय सिंह ने सर्वे कराने की सलाह दी है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि यदि 50% महिलाएं विरोध करें तो शराबबंदी कर देना चाहिए। प्रदेश में शराबबंदी को लेकर महिलाओं के बीच जाकर एक सर्वे कराना चाहिए। और दिग्विजय सिंह ही नहीं, इसके पहले आपने सुना होगा बीजेपी नेत्री मध्य प्रदेश की ही पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती भी शराबबंदी को लेकर अपने बयान दे चुकी है। शराबबंदी मध्य प्रदेश में लागू कराने की वो बात कह चुकी है। मध्य प्रदेश में मेरी नीति आज भी चालू है। किसी भी मोहल्ले में, गांव में अगर शराब की दुकान बंद कराना है तो 50% महिलाओं के दस्तखत करा के वहां के दिलवा दीजिए, दुकान बंद हो जाएगी। सुना आपने दिग्विजय सिंह जो ये कह रहे हैं कि उनकी नीति बड़ी स्पष्ट है। किसी भी क्षेत्र की शराब दुकान को बंद कराना हो तो वहां उस इलाके की 50% महिलाओं के हस्ताक्षर कराकर आप ले आए, एक तरह से समर्थन जुटा लीजिए, दुकान बंद हो जाएगी। और ऐसा ही उन्होंने एक सलाह दी है, एक आग्रह किया है कि क्यों ना सर्वे कराया जाए। शराबबंदी को लेकर महिलाओं के बीच जाकर एक सर्वे होना चाहिए। दिग्विजय सिंह ही नहीं, इसके पहले उमा भारती भी इस मामले में बयान दे चुकी है। शराबबंदी को लेकर उमा भारती का एक बड़ा बयान बीते दिनों सामने आया था और उन्होंने ये तक कहा था कि मैं कोई 30 मार खा नहीं हूं। बहुत सारे लोग हैं जिनको आंदोलन करना चाहिए, वो लोग क्यों आगे नहीं आ रहे हैं। चलिए हम रुक करेंगे इस पूरी खबर पर। ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता मनोज सैनी जी लाइव जुड़ गए हैं। मनोज जी, पहले तो हमें समझाने की कोशिश करिए, शराबबंदी का जो एक बार फिर मुद्दा गरमा रहा है, क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा होगा? और दिग्विजय सिंह की ये मांग और उसके पहले उमा भारती का अल्टीमेटम 14 फरवरी के बाद वो बताएंगी उनकी आगे की रणनीति क्या है। ओवरऑल कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे मामले को? देखिए दीपक, 14 फरवरी निकल चुके, 14 जनवरी से शुरुआत होना था, 14 जनवरी भी निकल गई, 14 के बाद फिर 15 फरवरी की बात कही, वो भी निकल गई। तो उमा भारती जी जो कह रही है उस पर कितना आगे बढ़ेगी ये तो अभी नज़र नहीं आता। हाँ, हालांकि बार बार वो ये बयान देती है कि मध्य प्रदेश में शराबबंदी होना चाहिए और दोनों का जिक्र भी करती है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का और प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा का, कि बहुत ही अच्छे लोग हैं और वो बात को मानेंगे। पर हमने देखा उसके बाद शराब नीति आ गई। पर आज दिग्विजय सिंह जी ने एक नए ढंग से उस मुद्दे पर अपना बयान दिया है और उन्होंने कहा कि शराबबंदी यदि करना है तो 50% महिला किसी दस्तावेज पर साइन कर देती है, किसी आवेदन पर साइन कर देती है तो शराबबंदी हो जाएगी। तो एक तरह से तंज भी है उनका, उमा जी के लिए भी कहा जा सकता है, सरकार के लिए भी कहा जा सकता है, क्योंकि गाहे बगाहे बातें आती रहती कि शराबबंदी कराना चाहिए, क्या तमाम नेता साथ देंगे। तो उन्होंने कहा साथ देना लेना अपनी जगह, लेकिन बात से यदि आप समझ पाएंगे, जैसा वो कह रहे थे कि 50% जाके आप उस पर साइन करा लीजिए किसी आवेदन पर, यदि महिलाएं साइन करती है तो ये एक नियम भी है, उसी नियम के तहत शायद उन्होंने ये बात कही होगी। लेकिन शराबबंदी को लेकर बातें उठी है, दिग्विजय सिंह ने अपनी तरफ से सलाह दे दी और सर्वे की बात भी उन्होंने कहा कि लोगों से पूछी, महिलाओं से पूछी, क्योंकि ये नियम है और नियम के अंतर्गत ऐसा किया जा सकता है। तो क्या इस पर अब उमा जी आगे बढ़ेगी या बाकी जो संगठन के लोग हैं वो आगे बढ़ेंगे? पर ये जरूर है, उन्होंने ये कह सकते ठहरे हुए पानी में कंकर जरूर मार दिया। चलिए आप बने रहे मनोज जी, हमारे साथ दो राजनीतिक दलों के प्रवक्ता मेहमान भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, हम उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ पंकज चतुर्वेदी जी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। पंकज जी बहुत स्वागत है आपका। और अवनीश बुंदेला जी भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। सबसे पहली प्रतिक्रिया पंकज जी आप ही की लूंगा मैं, कैसे आप देखते हैं दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं, वो एक अलग उनकी नीति बता रहे हैं शराबबंदी को लेकर। इससे पहले उमा भारती भी अपना एक स्टैंड क्लियर कर चुकी है, शराबबंदी को आप कैसे देखते हैं? मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी यदि इस प्रकार के ज्ञान की बातचीत कर रहे हैं तो दिग्विजय सिंह जी 10 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और तब शराब माफिया की क्या स्थिति सबको पता है। और जब 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार बनी तब भी दिग्विजय सिंह जी सुपर सीएम थे, तब उन्होंने क्यों लागू नहीं किया? बल्कि उस समय दिग्विजय सिंह जी जहाँ सुपर सीएम थे, उमंग सिंगार ने कहा कि दिग्विजय सिंह जी माफिया के पोषक है, चाहे वो शराब माफिया हो, शिक्षा माफिया हो, खनन माफिया हो। और ना तो दिग्विजय सिंह जी ने आज तक उसको कोई उत्तर दिया, ना उमंग सिंगार ने अपनी बात का खंडन किया। मामला कौन सी कोई कमेटी इनकी बनी थी, वहां तक गया दिल्ली तक, पर आज भी उमंग सिंगार अपनी बात पर कायम है। तो दिग्विजय सिंह जी तो खुद शराब माफिया का हिस्सा है, ऐसा हम नहीं कह रहे। ऐसा श्रीमान उमंग सिंगार जी ने कहा, जो कांग्रेस पार्टी के आज विधायक हैं, पहले मंत्री थे। और दिग्विजय सिंह जी को यदि कोई सलाह देना है शराब के विषय में तो मुझे लगता है उनके पास 3 प्रयोगशालाएं और हैं जहां वो इस प्रकार के प्रयोग कर सकते हैं। पंजाब में,
राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और महाराष्ट्र झारखंड में भी वो लोग हिस्सेदार हैं, तो वहां भी अपनी बात रख सकते हैं। ठीक। तो मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह जी को ज्ञान देने के बजाय श्रेष्ठ होगा कि उस दिशा में कार्य करें कि उनकी कांग्रेस की सरकारों में पिछले 60 साल में क्या किया, चलिए तो दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री तब उन्होंने क्या किया और उमंग सिंघार ने क्या कहा। चलिए मैं एक दूसरा ओपनिंग जी दूसरा 30 सेकंड और दूसरा मैं आग्रह कर रहा था जी कि मध्य प्रदेश में उमा भारती भारतीय जनता पार्टी के हमारी सीनियर नेता है, हमारे राज्य नेता है, और उमा दीदी ने कहा है शराबबंदी, उनसे एक कदम आगे मध्य प्रदेश में पूर्ण नशाबंदी की योजना बना रहे हैं, पर उसके लिए व्यापक स्वरूप में काम करना पड़ेगा, कई मोर्चों पर काम करना पड़ेगा, जिसमें सामाजिक जागृति चेतना महत्वपूर्ण है। तो मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर सस्ती लोकप्रियता के लिए एक ऐसा बयान दिया है जिसका कोई मायने नहीं है। चलिए छोटी सी प्रतिक्रिया अवनीश जी, आप कैसे देखते हैं? ओपनिंग रिमार्क आप पे भी चाहूंगा, क्या सिर्फ एक छोटी सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए दिग्विजय सिंह ने सलाह दी है? देखिए, दिग्विजय सिंह जी को सस्ती लोकप्रियता की आवश्यकता नहीं है। भाजपा के पूरे नेता उनका नाम लेकर अपनी लोकप्रियता बढ़ाते हैं, राजनीति करते हैं, चाहे शिवराज जी हो, चाहे नरोत्तम मिश्रा हो, चाहे कोई अन्य नेता हो, पहली बात। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण आप देखें, मैं तो आदरणीय दिग्विजय सिंह जी का अभिनंदन करूंगा कि विपक्ष के नेता ने इस बात को कहा महिला, क्योंकि देखिए इसमें महिला सशक्तिकरण की बात भी है कि महिला एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है हमारे समाज का, और अगर वो 50% महिला हस्ताक्षर करती कहती तो शराबबंदी होना चाहिए। ठीक है, इसमें गलत बात क्या है? आश्चर्य तो इसमें इस बात का है कि भाजपा की खुद एक बड़ी नेता पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती कहती हैं कि मैं डंडा लेकर शराबबंदी कराऊंगी, और उन्होंने एक तारीख भी दी शराबबंदी के लिए, वो तारीख भी निकल चुकी है, लेकिन अब तक ना तो शराबबंदी हुई, ना ही उन्होंने आगे कोई बयान जारी किया। और इसके अलावा जो ये मैं सुन रहा था भाजपा प्रवक्ता को, तो ये कोई तर्क नहीं होता है कि आपके पास 3 राज्य हैं, 4 राज्य हैं। देखिए ये तर्क नहीं होता है। आप जिस राज्य में मौजूद हैं, जिस राज्य का जो नेता है, आप बात वहां की करिए। अगर मैं कहूं कि भाजपा के पास तो 7 राज्य हैं, भाजपा ने तो बहुत सारे वादे किए थे, वो अब तक पूरे क्यों नहीं हुए? 2 करोड़ रोजगार के वादे किए थे, 15 लाख के वादे किए थे, 20 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल के वादे किए थे, वो क्यों पूरे नहीं हुए? तो ये कभी भी तर्क नहीं देना चाहिए। मुझे लगता है तर्क हो, कुतर्क ना हो। अगर आप कुतर्क करेंगे तो फिर जो आपकी जो चर्चा है उसका कोई अंश, कोई सारांश नहीं निकलेगा। तो मेरा वही निवेदन है कि अगर आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने कहा है तो मैं तो कहता हूँ सार्थक पहल है साहब, आप करवाइए सर्वे। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है? उमा भारती डंडा लेके शराबबंदी की बात करते हैं और शिवराज जी नए ठेके जारी कर रहे हैं। चलिए ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार का इस पर आगे चल के स्टैंड क्या होता है, और आगे चलकर मध्य प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव होंगे उस पर इसका क्या रिफ्लेक्शन होता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, पंकज जी हमारे साथ जुड़े और बुंदेला साहब भी हमारे साथ जुड़े, और दोनों ने अपनी अपनी बात रखी है, अपने अपने तर्क दिए हैं। लेकिन दिग्विजय सिंह का एक तरह से अपनी नीति जाहिर करना, मीडिया से आज उन्होंने अपनी बात साझा की, ये देखना होगा आगे चल के सरकार इस पर क्या स्टैंड लेती है, सरकार की तरफ से क्या पहल होती है। और उमा भारती ने भी जो एक तरह से अल्टीमेटम दिया है, तारीख निकल चुकी है 14 फरवरी, अब आगे चलकर क्या रणनीति होती है उमा भारती की, ये देखना होगा।